Example first of movement. A force F acts at a point 3, 4 of the xy plane. The force is directed away from the origin and inclined at 60 degree to the x-axis. The horizontal component of F is 5 kg watt. Determine the force F using Varignon theorem. Calculate the moment of F about origin. Hence find the perpendicular distance of the origin from the line of action of F. ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जिसके ऊपर एक एंगल बना रही है फोर्स, एक फोर्स F लगी हुई है, ठीक है, जो इसके साथ एंगल बना रही है कौन सा 60 डिग्री का। ये फोर्स जो है एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का। अब ये फोर्स ऊपर के लिए क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है, ये फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 4 पे है, तो ये हमने 3 और 4 पॉइंट ले लिया ए का, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एफ फोर्स है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं एफ फोर्स के। हमें ये कंपोनेंट 5 kg वाट का जो है वो गिवन है, ठीक है। देखिए हमें द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एफ इज़ 5 kg वाट, ठीक है। तो 5 kg वाट का ये वाला कंपोनेंट हमें गिवन है और ये हमने निकालना है, और ये एफ भी हमें निकालना है। तो हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पहले इसको रिजॉल्व कर लेंगे। एफ कॉस थीटा, हॉरिजेंटली जब रिजॉल्व करते हैं तो एफ के साथ कॉस थीटा ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। तो एफ थीटा किसके इक्वल है, हमारे पास कॉस 60 के इक्वल है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 5, तो एफ हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब सी द नेक्स्ट कंपोनेंट, वी आर टू फाइंड दिस कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है एफ साइन थीटा 60 इज इक्वल्स टू दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमने निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं। तो एफ अब हमारे पास 10 है, साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है, और ये एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 5√3 हमारे पास। ये वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारा आ गया 5√3, हॉरिजेंटल 5 था, फोर्स हमारी 10 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमने कहते हैं वेरिग्नन थ्योरम, मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। वेरिग्नन थ्योरम में क्या करते हैं हम, क्या हमारा जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है और जब हम अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स निकालते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही फोर्सेस की हम जब मूवमेंट निकालते हैं, इनका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आता है, ये रिजॉल्व्ड पार्ट के इक्वल आता है। तो इसका और इसका अलजेब्रिक सम हम लेंगे और वो एफ के इक्वल आ जाएगा। तो अलजेब्रिक सम हम कैसे लेंगे, दीज टू मूवमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये ए एल एक परपेंडिकुलर है और एक ए एम है, इस मूवमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ए एल है, इस मूवमेंट के साथ परपेंडिकुलर ए एम है। तो हम 5√3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ए 5√3 के साथ किसको करेंगे, ए एम को, ठीक है। ये बना रही है ना वर्टिकल के साथ, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ए एम आ जाएगा प्लस 5 के साथ ए एल आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगी रिजॉल्व्ड पार्ट की मूवमेंट के इक्वल आ जाएगी। ए एम हमारा किसके इक्वल है बच्चा, ये देखो ये 3 और 4 पॉइंट है, इट मीन्स कि हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है इसके साथ 4, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इसके साथ, सॉरी 4, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एम की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये देखो। अच्छा अब एक चीज़ और बेटा, ये मूवमेंट इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मूवमेंट जो है इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है, और डायरेक्शन के कारण इसको हमने नेगेटिव लिया है। ये देखो यहाँ पे हमने माइनस लेना है, -5 मल्टीप्लाई ए एल प्लस 5√3 मल्टीप्लाई ए एम इज इक्वल्स टू, ये हमारी मूवमेंट आ जाएगी अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, 1 सेकेंड,
नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा इसी एग्जाम्पल का, लेट पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने अब पी जो इस फोर्स एफ, ये जो फोर्स एफ है ये अबाउट एक्स एक्सिस मतलब ओ के साथ ये जो परपेंडिकुलर है वो निकालना हमें, ये पी पॉइंट निकालना है। एफ इंटू पी मतलब मूवमेंट ऑफ रिजॉल्व पार्ट हमने कितनी निकाल ली है, 5 इंटू 3√3 - 4, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी 10p। ठीक है, 10p किसे आ गया, 10f की वैल्यू 10 थी ना, तो 10p हमने ये निकाल लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन एफ।